देखिए फिर यहाँ से चल रहा है इस तरह से। आप फिर हम लोग इसके अगले हिस्से में, यहाँ अलग अलग जगह पर आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग जो है इशू, ये सिर्फ इशू यही है, इशू सिर्फ इतना सा ही है कि हमला हुआ है या कुछ और भी है। नहीं नहीं, वो लोग तो हमला करेंगे, डराने का कोशिश करेंगे। हम लोग तो हिंदू लोग जो है वो तो डरने वाले हैं नहीं। ऐसा प्रतिवाद होगा, हम लोग सभी लोगों का बीच में जाएंगे। अगर अभी नहीं खड़ा होंगे तो गोमांस खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर इस टाइम प्रतिरोध और प्रतिवाद नहीं होगा तो कुछ भी हो सके, ये भारत में नहीं रहेगा। यही बात है। ये जो सरकारी तृणमूल को हटाओ, सरकारी तृणमूल को हटाओ, हटाएं, हाँ जल्दी जल्दी हटाओ, इसको नहीं चाहिए। लोग इस इसको हटाओ सरकारी। यहाँ से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका है। अब यहाँ से मुझे लगता है ये क्या, ये यहाँ से ये अभी कौन सा है, हम लोग अभी बेहाला में नहीं, वो बालीगंज में थे। हाँ, ये राजबिहारी है, ये राजबिहारी में हम लोग, तो इस तरह से तो 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजर के वहाँ पहुँचेंगे। पहला वहाँ से हुआ बालीगंज से, पहले बालीगंज, अब हम राजबिहारी में, तब भवानीपुर, और उसके बाद भवानीपुर में घुस जाएंगे। तो ये सारा भवानीपुर तक जाना है। हाँ, भवानीपुर तक जाना है। और अब भोलागिरी आश्रम तक जाने की बात कोशिश करेंगे, अगर होगा, अगर पुलिस पुलिस जाने देगी तो ठीक है। हम लोग यहाँ अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साधु तो हैं ही, ये जो गुजर रहे हैं वो बहुत ही, लोग जिस तरह से देख रहे हैं उनसे भी समझें कि भाई आखिरकार क्या है। क्या दादा, इस तरह की चीजों का फर्क पड़ता है क्या चुनाव पे? इस तरह के जुलूस जो निकले हैं, हाँ, फर्क पड़ता है। तो लोग देखिए, यहाँ हम लोग अलग अलग लोगों से देखते हैं, बात करते हैं कि ये साधुओं के साथ जो देखिए आगे एक लंबा, यहाँ से लेकर लंबा 3 विधानसभाओं से ये होता है। ये जो युवा है वो खड़े हैं, उनसे भी समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक चांस की बात है कि आपको ऐसे मिल जाएंगे स्वप्नदा, तो आप सोच ही नहीं सकते। स्वप्नदा तो एकदम तारकेश्वर के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। देखिए स्वप्नदा, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम गुजर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट से फर्क पड़ता है लोगों की चेतना? ये फर्क पड़ने की बात नहीं है जी, ये राजनीतिक इशू नहीं है। देखिए, जो हमला हुआ है वो राजनीतिक था, लेकिन ये प्रतिवाद ये हिंदू संप्रदाय का है, इसमें कोई राजनीतिक कलरिंग नहीं है। साधु संत के ऊपर जब कोई आक्रमण होता है उसको प्रतिवाद कर रहे हैं, या कार्तिक महाराज नेतृत्व दे रहे हैं भारत सेवाश्रम को, बहुत सम्मानीय साधु संत लोगों ने इधर है, तो आ रहे हैं, तो हम एक उनको स्वागत दे रहे हैं। अच्छा, आपकी ये स्टाइल हमने हमेशा देखी, आप हमारे सीनियर तो रहे ही हैं, लेकिन ये जो आपको लगता है पिछली बार जब हम तारकेश्वर, और इसमें आपने बदलाव क्या महसूस किया? 21 में हम लोग ये सोच रहे थे हिंसा के बाद शायद लोग और डरेंगे, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, थोड़ा डर तो लोगों के पास है ही, तो सही बात है, लेकिन शहरी स्तर में, बस्ती अंचल में थोड़ा बहुत लोगों को डर है, लेकिन मिडिल क्लास और ये लोग का डर चला गया, मेरा ख्याल जा रहा है। अच्छा, जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा चला गया, वो तो ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, लोग बोलने लगे, मतलब इसका मतलब ही यही है। हाँ, तो चलिए, अच्छा, ये तो अच्छा ही है, लोगों को खुला दिल से बातचीत करना चाहिए। क्या उनका आशा है, क्या इनका डर है, क्या उनका आशंका है, पश्चिम बंगाल का भविष्य के लिए उन्होंने क्या सोचते हैं, सब बोलने में अच्छा ही है। हाँ, वो बोल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो लेकिन दादा, अगर हम पिछली बार देखें 2021 में सर हम तब थे, और आज देखें, तो आपको बीजेपी की सरकार बनाने की? देखिए, मेरे ख्याल में इस बार हम लोग एक परिस्थिति में है जिसमें सरकार शायद हो जाएगी। हम तो नेचुरली गारंटी है तो अब 4 तारीख को ही हम दे सकते हैं। सही बात है। तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो लग रहा है, इस बार हम लोग बहुत अच्छा स्तर से जा रहे हैं, और सारा बंगाल में हमारा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, मैं समझता हूँ, मैंने ऐसे बहुत कम कैंडिडेट देखे होंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे सीनियर है, वैसे भी आप देख सकते हैं कि वो यहाँ एक कैंडिडेट है बीजेपी के। सबसे ज्यादा जिन कैंडिडेट्स पर बात हो रही है उनमें से स्वप्न दास गुप्ता है। देखिए आप आराम से, वो सिर्फ साधुओं को जाते हुए देख रहे हैं, उनके साथ वो नहीं है, एक स्टैंड पर खड़े हैं, उनके साथ कोई भीड़ नहीं है। जो साधु उनको पहचानते हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं। और स्वप्न दा इस रासबिहारी में, यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है
जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे साधु चूंकि उनको नहीं जानते हैं, वो इतने सादगी के साथ है, तो ये एक बड़ा दिलचस्प है। हमने उनके साथ बात की, स्वप्न दास गुप्ता के साथ बात की, जो इस बार ये कह रहे हैं बदलाव आ सकता है। दादा से बात करेंगे, अगर दादा बात करेंगे। दादा, क्या लगता है इस तरह की चीजों से फर्क पड़ता है राजनीति में? नहीं पड़ता। अच्छा, दीदी अच्छा काम कर रही है या बदलाव हो सकता है? मतलब हो सकता है, बदलाव हो सकता है, एकदम मतलब हो सकता है। कोई डर डर नहीं है? नहीं कोई डर नहीं। खौफ नहीं। तो रास बिहारी में स्वप्न दास गुप्ता जो बस स्टैंड पे अकेले खड़े हैं वो जीत सकते हैं? एकदम जीत सकते हैं। देखिए, दादा ने बताया कि एकदम जीत सकते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग बात भी करते हैं। देखिए, दादा से पूछेंगे। दादा, एक बात बताइए, इस तरह के जो प्रदर्शन हैं, जो हिंदू लोगों को इकट्ठा करने, आपको लगता है उससे बदलाव हो सकता है? देखिए क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, बदलाव हो सकता है या नहीं इस बार, या दीदी वापस आएंगी, ऐसा लगता है? दीदी वापस आएगा नहीं आएगा अभी देखते हैं, 4 तारीख को पता चलेगा। हाँ, वो तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सही अच्छा कर रही है या बदलाव थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा ऐसा? नहीं, हिंदू के लिए तो ऐसा होना जरूरी है। ऐसा होना, हाँ, हिंदू के लिए ऐसा ऐसा होना जरूरी है। ऐसा होना क्योंकि जरूरी है। मुसलमान बहुत बढ़ गया है, अच्छा, वो हिंदू के परेशान। ऊपर अत्याचार हो रहा है। बंगाल में अत्याचार है हिंदू पे। हाँ, बंगाल में मतलब मुर्शिदाबाद में हुआ ना, हाँ, मुर्शिदाबाद में हुआ तो बंगाल वेस्ट बंगाल में है ना, तो तो ये बदलाव की बात है। तो ठीक है, क्या भाई दोस्त, ये बताओ क्या है, इस बार बदलाव होगा या सरकार बनी रहेगी, क्या लगता है? हम लोग क्या बोले। अरे, आप तो युवा हैं, आपको थोड़ा डर लगता है, वो तो नहीं। दादा को लगेगा, आपको क्या, आप तो जवान है, नहीं डर तो दीदी रहेंगी बदलाव या बदलाव होगा, आपको क्या लगता है? दीदी यही बात है, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, अच्छा। हिंदुओं को नहीं सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, यही बात है। ये बात है। लेकिन दीदी रहेगा, अच्छा, दीदी रहेगा। 215 प्लस सीट था, कितना काटेगा बीजेपी? लेकिन वो हिंदू का वो अत्याचार ज्यादा हो रहा है। पे अत्याचार। देखिए, ये चीजें आपको इशारा कर रही है, जनता के अंदर की बात कर रही है, जो ये बताता है, ये कह रहा है कि अत्याचार कर रहे हैं दीदी के समय में मुस्लिम, और ये सब चीजें वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो वो सब क्या करेंगे, इनसे पूछेंगे, दीदी से पूछते हैं अगर बोली तो। ये बताइए कि ये जो इस तरह की चीजें हैं, जैसे ये साधु जा रहे हैं कि मंदिर पे हमला हुआ था उसके बिना बोलागिरी आश्रम पे, तो आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ता है चुनाव पे भी? नो कमेंट्स। चलो, अच्छा ये बताइए, बदलाव होने की उम्मीद है या दीदी अच्छा लगेगा? पता नहीं, जो उन लोगों को अच्छा लगे। आई एम नॉट फ्रॉम हियर। अच्छा, आप यहाँ के नहीं, आप कहाँ से आए हैं? मैं असम का हूँ। असम के? असम में तो बदलाव नहीं हो रहा है, असम में तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, बहुत डेवलप है अब। तो मतलब हाँ, वो तो बदल गया। दादा का मतलब मामा जो है वहाँ काम हाँ। कर रहे हैं, हाँ। मामा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। मैं था वहाँ गुवाहाटी में भी। अच्छा, हाँ, इससे मैं सिलचर की हूँ। अच्छा, तो हम लोग गुवाहाटी में 5 दिन रह के आए हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। अब दीदी एक बात बताएंगे आप, हालांकि आपकी वोट बन गई होगी मुझे उम्मीद है, ये बताइए इस बार बदलाव की उम्मीद लग रही है या दीदी वापस? उम्मीद तो है बदलाव की। बदलाव की। देखिए, युवाओं के अंदर एक बात है कि वो बात करते हुए हिचकते नहीं, इशारे में साफ बोल रहे हैं, बदलाव की एक उम्मीद कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ भाई दादा, ये बताएंगे। अरे कोई बात नहीं, डरना थोड़ी है यार, क्या चल रहा है ये बताइए। इस बार बदलाव की उम्मीद है या दीदी की वापसी है? बदलाव का उम्मीद है, बदलाव की उम्मीद उम्मीद है। लोगों में डर नहीं होगा वोट देते हुए? कोई डर नहीं होगा, अच्छा। जब तक मोदी जी है कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं। अरे वाह, ये देखिए, ये कह रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये बोलने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फैसला किया उनको वोट देना है, लेकिन उन्होंने कहा डर नहीं है, जब तक मोदी है तब तक डर नहीं है। ये बड़ी बात है। क्या आप भी सही है, बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा, ये सब हम लोग देख रहे हैं, चूंकि ये सब कोशिश कर रहे हैं कि आप तक लोगों की बात पहुंचा सके। ये देखिए, खाना भी खा रहे हैं, दीदी भी खुश हैं, वो भी। दीदी अब बताएंगे मुझे लगता है कि हम लोग अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, चूंकि देखिए कितनी यहाँ एक जगह पर आपको बिल्लियां खाना खाती भी दिखेंगी। ये देखिए, बिल्लियों का भी देख सकते हैं प्रचार में। क्या दादा यहीं के हो आप? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में बदलाव होगा या दीदी वापस आ जाएगी? देखिए, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा, लेकिन बदलाव अच्छा होता है या बने रहना अच्छा? बदलाव तो अच्छा ही होता है। बदलाव अच्छा होता है। देखिए, इशारों में ही बात समझिए, और वो साफ बातें हैं, छोटी छोटी बातें दीदी से पूछ सकते हैं, अगर दीदी बोलेंगी तो। दीदी ये बताइए, बदलाव अच्छा है या दीदी अच्छी? बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए। आपने देखा, बिल्कुल खुल के, कोई लाग लपेट नहीं। अच्छा, डर का एक बात कहते हैं, बाकी कई चुनाव में हम देखते हैं वहां ऐसा डर नहीं होता है, तो ये डर थोड़ा सा रहता है हमेशा। हाँ, तो है। लेकिन बदलाव, ये देखिए, बदलाव की उम्मीद है।
हम लोग लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दादा बिल्कुल एकदम बंगाली उसमें है, एकदम बंगाली अटायर में। नहीं, आपकी तो शर्ट बहुत बढ़िया लगती है। ये बताइए, इस बार का चुनाव आपको बदलाव का लगता है या दीदी रिटेन करती है? जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा यहाँ पे। वैसे ही चलेगा। अच्छा, ये मतलब दीदी का ठीक है काम। तो ये देखिए, आप आपसे पूछते हैं, ये क्या लग रहा है कि बदलाव की उम्मीद है सरकार में या दीदी का रिटेनिंग की वापसी है? क्या लगता है? दीदी की ही वापसी। दीदी की वापसी। दीदी के काम अच्छे हैं, दीदी के काम अच्छे हैं। अभी तो सब अच्छे से चलता है। हाँ हाँ, ये तो भीड़ लेकिन उनके अगेंस्ट में है। नहीं, अब ये देखिए, ये देखने देखने के बाद है कि कौन क्या देखता है। हाँ, ये भी बात सही है। ये तो कोई और वजह से हाँ, ये ठंडा लेगी। ये सही बात है। चलिए आगे की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अलग अलग लोगों से आप देख रहे हैं, अभी कम से कम बंगाल में एक बदलाव हमको दिख रहा है कि बंगाल में लोग बात कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। बंगाल में अब लोगों ने बात की है, ये जो है वीडियो भी बन रहे हैं, सब चीजें भी आ रही हैं। ये देखिए टीएमसी का झंडा भी है, ये सब हम लोग अलग। ये देखिए बच्चे हैं जो धर्म की अपनी जो उनकी मान्यताएं हैं उनके मुताबिक चल रहे हैं, और उनको लगता है इनके माता पिता जो भी इस मत से संबंधित है उनको लग रहा है कि कोई बदलाव हो रहा है। तो हम इस समय अलग अलग ऑपरेशंस में बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पर लोग देख रहे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे इसका मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त कम से कम ये तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है दादा? मेरे को तो मालूम नहीं है। हमको आपको मालूम नहीं? अच्छा, वोट तो देना है ना, वो क्या बात है? 4 तारीख को देंगे या नहीं? बंगाल की ये अच्छी बात है कि बंगाल में बोलते हुए थोड़ा सा लोग बचते हैं, है ना? क्या दीदी दीदी आएंगे या बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो होगा। बदलाव होगा। ये देखिए दीदी ने बिल्कुल बेहिचक बात कह दी, ज्यादा डर है लेकिन दीदी नहीं डरी है। लेकिन बदलाव इस बार ये डर जो होता है बंगाल में चुनाव डालते हुए, उस तरह का डर नहीं लगेगा? डर किस बात का? जो मन करेगा उसको वोट देंगे। ये देखिए इस तरह का अगर माहौल है तो फिर सब लोग बात भी कर सकते हैं, रोजब करते हैं। हम आगे चलते हैं। दीदी ने बताया कि बदलाव होगा, ये एक जगह पर है, ये सब लोगों का साथ हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से समझ भी रहे हैं। दादा ये बताओ क्या है इस बार सरकार, दीदी वापस आ रही है या बदलाव हो रहा है? कुछ बदलाव तो कुछ हो रहा है, कोई डर कम हो रहा है? डर तो कम हो रहा है। हिंदू राष्ट्र आ रहा है। हिंदू राष्ट्र तो किस वजह से, मोदी जी बढ़िया या योगी, कौन बढ़िया लगता है सबसे? चाचा योगी राज। सबसे बढ़िया योगी लगता है। बाबा बुलडोजर बाबा अच्छे लगते हैं। देखिए सब लोग योगी मोदी सब की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दादा बदलाव आ रहा है या सरकार दीदी की आ रही है? अच्छा, आप वोट कर रहे हो कि नहीं? देखिए दादा ने बिल्कुल साधुओं की तरह बताया, हाथ जोड़ के। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, लोगों से बात करेंगे। हम लोग यहाँ से साधुओं को देखते हैं इस तरफ। देखिए ये पूरी भीड़ है और मेरे विचार से अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो भवानीपुर में है। भवानीपुर का ये हिस्सा होगा और भवानीपुर में ही ये जाकर खत्म होगा। तो हम लोग यहाँ समझेंगे, लोग अलग अलग है लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ से इधर हो जाएं, हम भी इधर हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं सिगरेट, ये भी बड़ा दिक्कत होता है कि हम कंट्रोल करें ना। नमस्कार, नंबर सोनू जी ने दिया, हमने अभी आपको फोन भी किया था। अच्छा, अरे अभी तो बात किया, वो मैंने आपको अभी करता हूँ भीड़। आप काम कर लीजिए। तो हम लोग अलग अलग जगह पर यहाँ बात कर रहे हैं, ये सब बच्चे बताएंगे। क्या आप यहाँ काम करते हैं? क्या लग रहा है इस बार बंगाल में इस बार भी ममता बनर्जी का सरकार दीदी का? दीदी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। दीदी आप बताओ। दीदी अच्छा काम कर रही है ऐसा कहने वाले लोग भी दिख रहे हैं और वो लोग भी, ये अच्छी बात है, लोग बोल रहे हैं। मुझे अच्छी बात ये है कि लोगों को बोलते हुए हम सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ रास्ते बंद है लेकिन ये तमाम लोग बात भी कर रहे हैं। ये सब हम आगे की तरफ चलेंगे क्योंकि आवाज़ को बना पाना, उसको रखना और आप तक आवाज़ आना, क्योंकि ये आवाज़ को कोशिश कर रहे हैं फिर भी। ये दीदी आप ये बताइए क्या है, कुछ बदलाव लगेगा या दीदी आएंगी? बदलाव हो गया, दीदी आएंगी। देखिए वो मुस्कुराते हुए निकल गई हैं। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और कुछ लोगों से पूछेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम
इस पूरे उसमें। कहाँ से आई है दीदी आप? कहाँ से आए? गोपालपुर से कहाँ से? गोपालपुर। अच्छा, तो ये किस वजह से आप आए? आए किस लिए हैं? वही बोला है। गुरु जी ने कहा है अलग अलग जगह पर। जी जी, हम वो सीधे तौर पर है, वो जानते हैं उनको क्या करना है। हम लोग आपको देख के रुके हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अब हम इसको ये बताइए आप क्या क्यों आए हैं? ये हम लोगों का एक शोभा यात्रा है, संत लोगों को अटैक किया गया है, उसके बारे में हम लोग प्रतिवाद कर रहा है। इसके लिए ये हिंदुत्व को बचाने के लिए एक प्रतिवाद हुआ है। जो हम लोगों को पशु मार रहा है वो हम नहीं सहना चाहते हैं, इसलिए ये प्रतिवाद सभा है। हम लोग सब ब्रह्मसूत्र हरिचाँद ठाकुर शिष्य है। ठीक है, तो हम इसको आपने देखा, हमने सब प्रतिक्रियाएं सुना दी हैं आपको। अब आगे की तरफ किसी दूसरी जगह पर चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।